गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8th लेक्चर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और उससे पहले हम लोग अब तक हमने जो किया तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। आज का लेक्चर जो है वो हमारा ऐसे कहो कि फ़ेज़ 1 का जो है वो लास्ट लेक्चर होगा। फ़ेज़ 1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा वो आज हम यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सेकंड फेज़ में हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और थर्ड फेज़ जो होगा वो हमारा बैटरी का होगा। टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टिविटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और वहीं से हम लोगों को 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन वो फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड जो है वो आएगा हमारा बैटरी का पोर्शन, टोटली थियोरेटिकल, कुछ वहाँ से आप लोग 10th में पढ़ के आए हो बैटरी के बारे में, लेड स्टोरेज सेल, गैल्वानिक सेल, जो भी है वो एट्सेट्रा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। टेक्स्ट बुक में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 71। आज हम लोगों को सिर्फ वही टेबल ही पढ़ना है। उस टेबल के बारे में आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। टोटली आज का लेक्चर जो होगा वो थियोरेटिकल है, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से MCQ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये टेबल जो है वो आप लोगों को मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ वही टेबल, आजू बाजू और भी कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू दैट टेबल दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्या दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज़ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप लोगों को जो वैल्यूज़ दी गई हैं इस फॉर्म में आप लोगों को पूरा टेबल दिया गया है। फर्स्ट आप लोगों को रिएक्शन लिखा हुआ है, सेकंड इन द मिडिल फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, और लास्ट जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप लोगों को क्या दी गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है एज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज़ एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को 2 बातें आप लोगों को याद आनी चाहिए। इसी को ही आप लोग चैप्टर नंबर 10 रेडॉक्स रिएक्शन 11th के अंदर पढ़ के आए। दूसरी बात 10th में भी आप लोग ये सीरीज़ को आप लोग पढ़ के आए हो, जहाँ पे आप लोग नाम देते हो उसे मेटल एक्टिविटी सीरीज़। वही यहाँ पे पढ़नी है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें बेसिक था वहाँ पे 10th के अंदर कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है वो कैथोड के ऊपर जाता है, कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। वैसा ही बेसिक नॉलेज वहाँ पे आप लोगों को सिखाया गया। लेकिन आज हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ, या फिर इस सीरीज़ का यूज़ कहाँ पे करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वो कैसे सेल हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो आज यहाँ से प्रैक्टिकली आप लोगों को पता चलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर से। पेज आप लोगों का फोकस वही पेज नंबर 71 पे ही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ एलिमेंट्स ही आप लोगों को यहाँ पे दिखाए हैं, और मेरा जो पर्टिकुलर एम है कि इस पूरे टेबल का मैं आप लोगों को यूज़ आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ कि उस टेबल के ऊपर से आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, लिथियम, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में टेबल में भी यही फर्स्ट दिया हुआ है, लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम में प्योर लिथियम एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Li+2Li। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था, सेल नोटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आप लोगों का पर्टिकुलर 100% आ ही जाना चाहिए। तो Li+Li और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो आप लोग कितनी है, -3.85 वोल्ट, बहुत ही कम, बहुत कम।
फिर मैंने यहाँ पे लिया, फिर बीच में आप लोगों को कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, देन आई कंसिडर हियर Zn2 plus gains 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Zn एलिमेंट, फिर रिप्रेजेंटेशन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76, देन आई कंसिडर, फिर Zn के बाद थोड़े बहुत एलिमेंट है, देन आई कंसिडर Fe, बहुत ही यूज़ होता है, Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, Fe2 plus Fe, पोटेंशियल की वैल्यू -0.45, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आप लोगों को बहुत ही पता होना चाहिए। इसका यूज़ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, डन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 2H प्लस कन्वर्ट इनटू H2 और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी 0 वोल्ट। यहाँ से हमें डिफरेंस पता चलेगा। फिर आगे जाते हो, फिर बीच में कुछ एलिमेंट्स, फिर मैंने सेलेक्ट किया कॉपर को, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में Cu2 प्लस कन्वर्ट इनटू Cu, फिर रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट, फिर मैंने सेलेक्ट किया सिल्वर को, कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आप लोगों को हो गया 0.80 वोल्ट, F2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ पे जा रहा है 2F माइनस में, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 2.87। अब ये तो सिंपल आप लोगों को टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर कितने मैक्सिमम शायद 30 एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को इस टेबल के अंदर दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, और ये टेबल में आप लोग सिंपली अब उसका मीनिंग समझें और फिर आगे जाएंगे हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, मतलब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। डन। तो फिर अब देखो यहाँ से -3.85 लिथियम का है और यहाँ पे +2.87, मतलब ये जो आप लोगों को ऑर्डर दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर -3.85 टू +2.87 वोल्ट। एक ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आप लोगों को टेबल में दी गई है वैल्यू। और हाँ, एक और बात यहाँ पे मेंशन करो, एज अ नोट भी मेंशन करो या फिर याद रखना हो तो भी याद रखो कि अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वही हमें लेना है हर बार। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा सम हो, उसके अंदर जो डेटा है अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है तो आप लोगों को वहाँ पे कन्वर्ट करना है किसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। हाँ, अगर दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं तो चलेगा, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन है तो हाँ चेंज करो। डन। तो फिर आप लोगों को उस हिसाब से फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी जब आप लोग ई सेल और E0 सेल कैलकुलेट करोगे तब। अब एक बात ये हुई हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया है? क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC ने कहा है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही एज अ आइडियल कंसिडर करना है। चलो अब दूसरी बात के ऊपर जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो अप टू डाउन, तो इससे उल्टा होना चाहिए। कहाँ पे? तो +2.87 से -3.5, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप लोग लिथियम टू F2 आए तो क्या हो गया? लिथियम टू F2 तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। F2 से लिथियम तक जाओगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती होगी। चलो ये सेकंड पॉइंट हुआ, सेकंड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली। अब रिएक्शन के ऊपर आता हूँ मैं। रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर आयनिक फॉर्म में क्या कर रहा है? तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब बेसिक लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ ए रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो मतलब ये क्या हो रहा है? सभी रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब गेट रिड्यूस्ड। अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो क्या हो रहे हैं? अपने आप रिड्यूस्ड हो रहे हैं, गेटिंग रिड्यूस्ड। कहाँ से पता चला? तो रिएक्शन के ऊपर से। क्यों? तो कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब गेटिंग रिड्यूस्ड। फिर नीचे जाते जाओ आप लोग, F2 तक आओगे तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। अब गेटिंग रिड्यूस्ड, तो अब सिंपल एक और, अब मैं यहाँ पे आप लोग लेके जा रहा हूँ वैल्यू के ऊपर से
हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये पता चल गया, डेफिनेशन बेसिक आप लोगों को पता होगी तो सिंपली इसको क्लासीफाई कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा रिडक्शन हुआ तो देखो अब लिथियम की वैल्यू कितनी है, तो -3.85 वोल्ट, मतलब वो उतना ही रिड्यूस होना चाहता है। कितना रिड्यूस होना चाहता है, -3.85 वोल्ट जितना। मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ से इस टेबल के ऊपर से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। उस टेबल के नीचे आप लोग देखोगे तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखी गई हैं। अगर हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 0 वोल्ट, तो ऊपर देखो तो सभी नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, नीचे देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही हैं, बस उतना ही आप लोगों को दिखाया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब लिथियम की जो वैल्यू है रिड्यूस्ड होने की वो कितनी हो गई, -3.85, तो मतलब बहुत ही नेगेटिव वैल्यू है। और उसकी कंपैरिजन यहाँ से करो F2 से, वैल्यू कितनी है, +2.87 वोल्ट। मतलब क्या हो गया कि F2 बहुत ही जल्दी अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। कितना करना चाहेगा वो, कि 2.87 वोल्ट जितना, हाँ 2.87। और एक बात 11th के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है कि भाई F2 फ्लोरीन इज़ द एलिमेंट, इसके पास क्या होती है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, याद करो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फ्लोरीन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को ईजीली खींच सकता है, ईजीली, उसके कोई भी इसको पूछेगा नहीं। और यहाँ पे ये जब जाएगा किसी के पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए तो सामने वाला कभी भी मना नहीं करता है, इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। इसलिए क्या हो गया, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो मिलती है वो हाईएस्ट मिलती है, वो इजीली रिड्यूस्ड होना चाहता है। और एक इजी कंसेप्ट समझो, फ्लोरीन नंबर क्या है, रोल नंबर उसका 9, तो रोल नंबर 9, तो रोल नंबर 10 आइडियल नियॉन में कन्वर्ट होना चाहता है। मतलब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा, ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आएगा, किसी को भी बोलेगा सामने ऑक्सीजन मिल गया तो बोला 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो उसको देना ही पड़ेगा। तो वो इजीली क्या कर जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। मतलब क्या होगा, रिड्यूस्ड होने की जो स्ट्रेंथ है वो हाईएस्ट मिलती है, वो हाईएस्ट मिलती है। इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिली, हाईएस्ट मिली। और थर्ड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से हम लोगों ने क्या बोला, गेटिंग रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग पावर लिथियम का सबसे कम है, देखो -3.85 में, बहुत कम वैल्यू। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता ही नहीं है। ये क्या करेगा, लिथियम रोल नंबर 3 है, बाजू में हाइड्रोजन होता है रोल नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन सॉरी यहाँ पे लिथियम का 3 होता है, तो वो H2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस होना उसे पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। इसलिए इसकी वैल्यू देखो -3.85 मिली, मतलब इससे कम वैल्यू कहीं पे भी नहीं मिलेगी। -3.85 से कम रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी, और 2.87 से ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम कभी भी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम ये वैल्यू है 2.87 रिडक्शन पोटेंशियल की, लीस्ट वैल्यू क्या है 3.87 -3.87, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ मिलेंगी वो इन बिटवीन मिलेंगी, यहाँ से यहाँ तक बस, और बाकी कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। तो हमें अभी क्या पता चला, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड होना चाहता है और लिथियम जो है वो सबसे कम रिड्यूस होना चाहता है। अच्छा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, अब फ्लोरीन जो है ये कहाँ से लिखा है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, F2 लिखा हुआ है, F2 इज़ अ फ्लोरीन F2, तो ये टोटली इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ही F2 फॉर्म में आया होगा। तो F2 कंप्लीट होने के बाद भी ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और फिर कन्वर्ट हो रहा है 2F- के अंदर। अब 2F- के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं से उठा के लेके आया होगा, पहले से ये कंप्लीट है,
समझना। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से कि F2 पहले से कंप्लीट ऑक्टेट कन्वर्ट हो रहा है टू F माइनस के अंदर। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से उठा के लेके आया होगा, चोरी करके आया होगा, यहाँ से किसी का भी लेके आया होगा, वो हमें उससे मतलब नहीं है किससे लेके आया। लेके आया तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, अब खुद रिड्यूस्ड हो गया, समझो खुद रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। तो जिस फॉर एग्जांपल ये अपने आप को ही मान लो मैं F2 हूँ, मैं F2 हूँ, मैं खुद रिड्यूस होना चाहता हूँ और मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आया, तो मैं खुद रिड्यूस हुआ तो मैंने सामने वालों को क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज्ड किया होगा। ऑक्सीडाइज उसने क्या किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया अपने आप में से, अपने एलिमेंट में से, प्योर फॉर्म में से, वो ऑक्सीडाइज हुआ और ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस्ड हुआ। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आएगा। खुद रिड्यूस हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, मतलब ये क्या हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ OA, सिंपल बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। खुद रिड्यूस हुआ, सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज मतलब ये क्या करेगा, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता होगा। तो इससे अपोजिट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाओ लिथियम के ऊपर, बीच में वो पूरा प्रोसीजर होता होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन के नीचे आए तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा मिलेगी, और ऊपर जाओगे हाइड्रोजन से ऊपर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, लिथियम क्या हो जाएगा, ये इसकी टेंडेंसी कैसी है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी है। अभी यहाँ पे भले ही रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल टेंडेंसी क्या होती है लिथियम की, तो गेट ऑक्सीडाइज्ड, और गेट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं LiAlH4, लिथियम का एक कंपाउंड, लिथियम का एक सब्सटेंस जो क्या है, रोल नंबर उसका नंबर 1 है, किसमें, रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर नंबर 1 रिड्यूसिंग एजेंट है। और F2 ये क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, इसके ऊपर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अब लिथियम टू F2 तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मूविंग फ्रॉम टेबल के अंदर लिथियम टू F2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी जैसे ही आप लोग लिथियम से F2 तक आओगे, और इससे उल्टा F2 से लिथियम तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर बेसिक डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो रिड्यूसिंग एजेंट डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने लिखा था, इफ़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन ऐसा हम लोगों ने कुछ लिखा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर, और रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। यही कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे यूज़ करना है वैल्यू के ऊपर से। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये कंसेप्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला कंसेप्ट MCQ में काम आएगा। सिर्फ आप लोगों को यही दे देंगे वैल्यू, 1-2 MCQ अभी मैं लूँगा, वैल्यू के ऊपर से फाइंड करने को बोलेंगे भाई विच इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कौन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस ऐसे MCQ आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते हैं इन्फॉर्मेशन टेबल के ऊपर से। पहले हम लोगों ने क्या देखा,
तो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, घर की डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई है, सिर्फ मैंने इसकी वैल्यू के ऊपर से ही बनाया और कोई नया काम नहीं किया है। इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। फिर IUPAC ने कहा कि भाई आप लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेना है सम्स में और सभी जगह पे। फिर टेंडेंसी मैंने यहाँ पे दिखाई, रिएक्शन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। किसकी टेंडेंसी किसके बराबर है? F2 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि खुद रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, प्लस 2.87 में जाता है। लिथियम जो है वो -3.85 में जाता है, बहुत ही कम टेंडेंसी है। मतलब क्या है, इसको पसंद ही नहीं है भाई मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूँ, मैं दे दूँ, बस दानवीर है ये, देना चाहता है भाई। और इसको पता है हमें तो चाहिए, आओ दो, जितना भी दे सकते हो दे दो, क्योंकि इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, कोई भी नहीं। अगर मान लो ऑक्सीजन इसके पास आया और बोला फ्लोरीन से मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ओ तो ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो अगर वो इसके पास गया तो ये तो भगा देगा, चल जा, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं देने, क्योंकि इसकी खुद की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। हाँ, और इसकी खुद की टेंडेंसी क्या? दे। ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, हाँ और मैं ले जा, मेरे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक लिथियम उसके भाई को बोल देगा, दूसरा लिथियम वो दे देगा दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप लोगों को टेंडेंसी के अकॉर्डिंग या तो फिर रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, डिसाइड करना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम टू फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने लिखा है लिथियम टू फ्लोरीन जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंक्रीज होगा, फ्लोरीन टू लिथियम जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ से आप लोगों को बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दी टेबल के ऊपर से। पूरा टेबल आप लोगों को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन एलिमेंट जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी एग्ज़ाम के अंदर ये वैल्यूज़ दी जाती हैं, वो याद नहीं करनी है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज दी जाती हैं। ओके, और आप लोगों ने 10th के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ा होगा। मेटल एक्टिविटी सीरीज़ उतनी याद है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बाकी कोई भी वैल्यूज़ आप लोगों को याद नहीं रखनी है। और इसका यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन क्या है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 ऐसे क्वेश्चन और फिर इसके जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। भाई हम लोग, अच्छा इसको अब बता देता हूँ, चलो यहाँ से ही, क्योंकि फिर से ये टेबल लिखना ना पड़े। लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसको भी अच्छा वो डिसाइड कर रहा है, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग, तो सिंपली अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, E0 सेल के फॉर्मूला के ऊपर से हम लोग सिंपली उसको डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल लिखो या EMF लिखो, E0 कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, E0 ऑफ एनोड। तो रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होता है, जब E0 सेल ग्रेटर देन 0 होगा। याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेक्चर नंबर 4 के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था हमने, डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E0 सेल। तो E0 सेल इफ ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ से हमें एक और डेटा मिलता है, क्या डेटा मिलता है कि E0 ऑफ कैथोड, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो लिखना पड़ेगा E0 कैथोड E0 इज ग्रेटर देन E0 ऑफ एनोड। अब ये यहाँ से एक आप लोगों को नई एक डेफिनेशन यहाँ से पता चलती है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर वहाँ पे रिएक्शन के बारे में पढ़ते थे। अब यहाँ से डायरेक्ट पता चल सकता है डन। तो यहाँ पे भी स्पॉन्टेनिटी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन सा कैथोड कौन सा एनोड, तो वो भी यहाँ से पता चल सकता है। कैसे, तो कैथोड जो होगा उसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, कैथोड की तरह वो एक्ट करेगा।
मतलब आप लोगों को कोई भी सेल प्रिपेयर करना है तो आप लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ही चाहिए। तो लॉजिक लगाओ यहाँ से, 0 के नीचे सभी पॉजिटिव हैं, तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एज अ कैथोड यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो सभी एनोड की तरह यूज़ होते हैं। याद रखना पड़ेगा ये, हाइड्रोजन के नीचे सभी क्या, कैथोड, हाइड्रोजन के ऊपर क्या, तो सभी एनोड पे यूज़ होते हैं। तो ही यहाँ से आप लोग क्या मिलेगा, E0 सेल मिलेगा, और वो भी राइट आंसर मिलेगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सेल कोई भी सेल को कंस्ट्रक्ट करना हो तो अगर आपके पास ये वैल्यूज़ हैं तो ईजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। और उस वैल्यू के ऊपर से आप लोगों को ये मिल रहा है कि E0 सेल ऑफ कैथोड इज़ ग्रेटर देन एनोड, तो रिएक्शन ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। डन। तो ये एक स्पॉन्टेनिटी यहाँ से पता चलती है। और लास्ट चलो एक दो सम करके फिर बात करें ख़त्म। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को ऐसा दिया गया है, मैं यहाँ से एक दो सम आप लोगों को लिखवा दूँ। फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट दिए गए हैं आप लोगों को x, y, z, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। फॉर एग्जांपल कि ये है 0.52 वोल्ट, फिर आप लोगों को दिया गया है -3.03 वोल्ट y का, और z का आप लोगों को दिया गया है -1.18 वोल्ट। और फाइंड करने को बोला है आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया है, कोई भी एलिमेंट x, y, z दे दिए, लेकिन वैल्यू दी गई है। वैल्यू के ऊपर से फाइंड करना है रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। तो अभी हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा। चलो यहाँ से आप ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो कन्वर्ट करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे +3.03, ये दोनों प्लस में चले जाएंगे, और फिर ये चला जाएगा -0.52 वोल्ट के अंदर। तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, y, देन z एंड देन x। सिंपल, बहुत ही सिंपल। और अगर ऐसा यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता, x, देन z एंड देन y, देन y। डन। तो ये क्लास सम MCQ बहुत इजी होते हैं। MCQ इतना बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए। केमिस्ट्री टोटली कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कंसेप्ट पता नहीं है तो MCQ सॉल्व नहीं होता है। चलो एक लास्ट, अगर आप लोगों को डेटा दिया गया अब ऐसा 4 आप लोगों को एलिमेंट दिए गए E0 ऑफ ए Cr3 + Cr, उसकी वैल्यू आप लोगों को दी गई है -0.74 वोल्ट। फिर आप लोगों को दिया गया है E0 ऑफ ए Cr2O7 -2 से Cr3+, उसकी वैल्यू है +1.33 वोल्ट। फिर आप लोगों को दिया गया है E0 ऑफ ए MnO4 Mn2+, उसकी वैल्यू आप लोगों को दी गई है 1.51 वोल्ट। एंड E0 ऑफ Cl उसकी वैल्यू जो दी गई है 1.36 वोल्ट। फाइंड करना है। अच्छा यहाँ से देखो आ गया क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से फाइंड करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड? तो सबसे पहले ऐसे MCQ के अंदर चेक करना है जो भी यहाँ पे सेल दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं, तो चेक कर लो ये सभी वैल्यूज़ जो हैं, ये कन्वर्जन जो हैं वो सभी रिड्यूस हो रहे हैं या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। Cr3+ से 0 में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे Cr का अच्छा क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर Cr का क्या होता है, यहाँ से +6 में जाएगा, +6 to +3, Mn +7 से +2 में, और यहाँ पे Cl से Cl- में। तो ये सभी क्या होती हैं ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। अब फाइंड क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जिसका भी
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा +2.7 है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आंसर कौन आ जाएगा 1.51 वोल्ट मैक्सिमम है यहाँ पे, -0.70 1.33। तो यहाँ पे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट करेगा, इन चारों में से MnO4 माइनस एक्ट करेगा। डन। तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है। तो आप लोगों को पूरा टेबल देखो, पहले पूरा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक बातें हैं जो कंसेप्चुअल में काम आएंगे, MCQ के लिए काम आएंगी, वही याद रखने के। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फेज नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।